हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल पावर अप के एपिसोड नंबर 8 के साथ हाजिर हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा चलकर स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उसी यान को, वो वहाँ से भाग गई होती है मार खाकर। तभी बोलती है ये जूनियर यान वू यू, एंसेस्टर को सलाम ठोकती है। तभी जो सीनियर मतलब जो एंसेस्टर होता है वो बोलता है अच्छा तो तुम यान क्लैन की डिसेंडेंट हो। और तभी जो यान होती है वो उससे बोलती है मैं 41th जनरेशन की मेंबर हूँ यान क्लैन की। और तभी जो यान होती है वो उससे बोलती है जो हमारे एंसेस्टर का इंतजार कर रहे हैं हमारे क्लैन मेंबर्स, मतलब जिन्होंने जिस एंसेस्टर ने हमारे क्लैन को फाउंड किया था। तभी जो एंसेस्टर होता है उससे बोलता है ये कम से कम 3000 साल हो चुके हैं। और बोलता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पर अभी भी ऐसे लोग हैं 3 लिव्स हॉल में। तभी जो यान होती है वो उससे बोलती है कम से कम 3000 साल पास हो चुके गुजर चुके हैं, क्या आप इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं? जो सीक्रेट रेल में वो ओपन हो चुकी है, इस समय आप मॉर्टल वर्ल्ड में इजीली जा सकते हैं मेरे साथ। तभी जो एंसेस्टर होता है मन में सोचते बोलने लगता है जो ये लड़की है ये कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है इसको देखकर कि ये प्लेफुल है, लेकिन इसको देखकर ऐसा भी लगता है ये एल्डर के खिलाफ मतलब बड़े एंसेस्टर के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्टफुल है। तभी उसे बोलता है हे लिटिल वन, ये सीक्रेट रेल में नहीं है जिसने मुझे यहाँ पर ट्रैप्ड किया है। जो मुझे यहाँ पर रोक के रखा हुआ है वो ये बड़ी सील है जिसके कारण मैं यहाँ पर कैद हूँ, और यही जो सील फॉर्मेशन है जिसके कारण मैं यहाँ से आज़ाद नहीं हो पा रहा हूँ। तभी यान उससे कहते हैं क्या ये फॉर्मेशन? तभी जो एंसेस्टर होता है वो यान से बोलता है जिस कमीने ने मुझे यहाँ पर सील किया है वो एक नंबर का कमीना था। और उसे बताता है कि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह सील ही नहीं हूँ बल्कि मैं ही इस फॉर्मेशन की आई हूँ, मतलब तोड़ने की चाबी। और बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी पावर कितनी है और मैं कितनी पावर जनरेट करता हूँ इसको तोड़ने के लिए, लेकिन जो सील है वो मेरी 99% पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तभी जो यान बोलती है ये तुम्हारे 9 पावर के इक्वल नहीं है। और मन में सोचते हुए बोलता है अरे यार मैं और क्या ही कर सकता हूँ, मेरी जो बची कुची पावर थी उस कमीने जिया फैंग के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई, और मैं सच में इतनी ह्यूमिलेटिंग थिंग के बारे में इसे बता भी नहीं सकता। तभी हमें दिखाया जाता है गॉड अबंडेंट वैली के एग्जिट वाले सीन पे, और उससे बोलता है सीनियर आपको यहाँ और मुझे यहाँ पर छोड़ने की जरूरत नहीं है। तभी जो स्पाइडर होती है जो जू होती है उसके पास आती है और बोलती है मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए ऐसे नहीं कह रही, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ताकि मैं और ज़्यादा अच्छा खाना खा सकूँ। और बोलती है मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तभी जो फैंग होता है उससे बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम आखिरी बार तुम मुझे मारना क्यों चाहती थी? तभी जो जियो होती है उससे बोलती है क्योंकि तुमने मेरे डिप्लो गैंगर को सीवर बना दिया, पका के खा गए थे इसलिए। और बोलती है अच्छा ओ हाँ एक बार और मैं तुम्हें मारने जा रही हूँ। जिसको सुनने के बाद फैंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है तुमने अभी मुझसे नहीं कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगी। और बोलता है तुम इस तरीके से मत कहो कि जैसे कि तुम पानी और आग के गोलों के साथ खेल रही हो। और तभी वो जुओ से बोलती है अगर मैं तुम्हें मार दिया तो मैं अच्छा अच्छा खाना नहीं खा सकती। जिसको सुनने के बाद एंसेस्टर और जो फैंग होते हैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और बहुत ज़्यादा हाँ ये क्या बकवास की जा रही है। और बोलता है तभी फैंग उससे बोलता है ये लड़की वाकई में इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। और एंसेस्टर उसे बोलते हैं जो मॉन्स्टर है वो उनकी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं, इनके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता है, तुम समझ जाओगे जब तुम इस जगह को छोड़कर जाओगे। तभी जो फैंग होता है वो एंसेस्टर से बोलता है ओ हाँ मैं इस सीक्रेट रियलमी को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। और गले लगाते हुए बोलता है ए सीनियर आप मेरे लिए इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर वापस आऊँगा। और जो एंसेस्टर होता है वो उससे बोलता है अच्छा ठीक है मुझे छोड़ दो। और वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं। और फैंग उससे बोलता है अच्छा बाद में मिलते हैं। तभी एंसेस्टर उससे बोलता है यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, कभी वापस मत आना। और वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी अचानक से उसके माथे पर कुछ चमकने लगता है और जो एंसेस्टर होता है उसकी तरफ वो रोशनी जाने लगती है, जिसे देखकर वो सरप्राइज होता है बहुत ज़्यादा। और वो एंसेस्टर है वो भी उसकी तरफ खींचना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और वो सीनियर जाके उसके पास आ जाता है बहुत ज़्यादा, सीधे उसके दिमाग पर लग जाता है, ऐसा लगता है किस कर रहा हो। और सीधे उस पोर्टल से दोनों के दोनों कूद जाते हैं बाहर की तरफ और उस पोर्टल से बाहर आ जाते हैं। और दोनों मतलब एक तरह से समझ गए होगा क्या बोला, अब बोल नहीं रहा, सीन को देखकर ही समझ गए होंगे और अपना मुंह चढ़ाने लगते हैं। और दोनों के दोनों सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं अभी भी क्या हुआ? और सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं आखिरकार मैं और जो सीनियर यहाँ पर किस तरीके से आ गए। और जो एंसेस्टर होता है बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है क्या, अरे वाह, और डरावना सा लुक बनाने लगता है डीमन जैसा और बोलता है आखिरकार मैं बाहर आ गया उस वैली से। और खुश होने लगता है और बोलता है आखिरकार मैं बाहर आ गया, मेरी स्पिरिचुअल इंकारनेशन बाहर निकल गई इस वैली से, आखिरकार मैं इस बेकार की जगह को छोड़कर जा सकता हूँ बिना किसी परेशानी के अब। और बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और बोलता है ये कम से कम 3000 साल हो चुके हैं,
अब मैं इस जगह को छोड़कर जा सकता हूँ। और बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। आखिरकार मैं लुओ चेनहाई यहाँ से फ्री हो चुका हूँ। और जो फॉर्मेशन होती है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाती है। तभी जो एस्टर होता है वो एक बड़ी सी फायरबॉल बना लेता है और बोलता है, हे वू गुआन, आज मैं चेनहाई फाइनली इस जगह को छोड़कर जाऊंगा और आज़ाद हो जाऊंगा। और वो अपनी फायरबॉल से उस पर अटैक कर देता है और बोलता है, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। और वो एक बहुत बड़ा धमाका होता है उस फॉर्मेशन पर और बिजली कड़कने लगती है हर तरफ और हर तरफ धुआं ही धुआं होता है। उस फॉर्मेशन में अजीब सी बिजली से कड़कने लगती है और वो एस्टर मन में सोचते बोलता है, क्या ये फॉर्मेशन सच में ब्लास्ट नहीं हुई, मतलब टूटी नहीं। और जो युआन होती है वो बोलती है, एंसेस्टर इस फॉर्मेशन के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, ये टूटी क्यों नहीं। और बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है, अरे नहीं। और बोलता है, हे यार यहाँ से बाहर निकलो जल्दी से। जो फॉर्मेशन होती है वहीं पर धमाका होता है बहुत बड़ा और वो लड़की वहाँ से बाहर निकल जाती है और बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है और बोलती है, एंसेस्टर आप कहाँ पर हो। और गुस्सा करते हुए बोलता है, वो कमीना वो गुआन ये मत समझना, उसके पास ये काबिलियत है कि वो इस एंसेस्टर को यहाँ पर ट्रैप कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंसेस्टर तुमसे फाइट बैक नहीं कर सकता। इसको देखने के बाद लड़की कहती है, ये सीनियर तुम। तभी हमें दिखाया जाता है उस सीनियर के बाद अजीब से हो गए उधर कॉमेडी जैसे। और बोलता है एंसेस्टर उससे बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये छोटी सी ट्रिक मुझे हर्ट नहीं कर सकती। और वो लड़की हंसने लगती है और मन में सोचते बोलता है, भले ही मेरी स्पिरिचुअल इनकारनेशन यहाँ से आज़ाद होने में कामयाब रही, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर कैद हूँ, इस फॉर्मेशन में अभी भी कैद हूँ। क्या उस फेंगजिया के कुछ लेना देना है इस मैटर के साथ। तभी जो युआन होती है वो उससे बोलती है, सिस्टर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशानियों के साथ खड़ी यहाँ पर आई हूँ, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी यहाँ पर इस तरीके से मैटर खड़ा हो जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तभी जो एंशियर होता है वो उससे बोलता है, तुम्हें इतना डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। और बोलता है, मैं यहाँ से भले ही आज़ाद नहीं हो सकता, मतलब निकल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ टिप्स ज़रूर दे सकता हूँ जो तुम्हारी मदद करेगी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने में। तो यान फैमिली के पास और ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। जिसे सुनकर जो यान होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंसेस्टर। और बोलता है, मैं तुम्हें आज फ्लोटिंग ड्रीम ऑफ 3 लिव्स सिखाने वाला हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है फैंग की पपेट रखी होती है उसके सामने। और बोलता है, जब मैं ये टेक्निक तुम्हारे में इम्प्लांट कर दूंगा तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, उस जिया फैंग मतलब फैंग जिया को सबक सिखाना होगा। और बहुत गुस्सा कर रहा होता है उस पर और बोलता है, और तो और याद रखना उसके बारे में सब कुछ मुझे बता देना। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर फैंग जिया एक जगह पर पहुँच गया होता है और एक बंदा आकर उससे कहता है, हे फैंग जिया, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं स्टार सैंड सिटी में। और जो भाई होता है वो उससे बोलता है, जूनियर सिस्टर हमारे साथ तब तक थी जब हमने खुद से इस स्टार सैंड सिटी से खुद से मूव करना स्टार्ट नहीं कर दिया था, और तभी शायद उस डीमन ने उसकी आइडेंटिटी ली होगी। जो डीमन से तब से हमारे साथ है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उस डीमन ने हमारी सिस्टर को हर्ट नहीं किया हो। अगर वो अभी भी जिंदा होगी तो उन डीमंस ने अभी भी उनको कहीं पर इस स्टार सैंड सिटी में छुपा कर रखा होगा। तभी जो फैंग होता है वो उससे पूछता है, जो तुम्हारी जूनियर सिस्टर है वो किस तरीके से दिखती थी, मुझे उसके बारे में और बताओ ताकि हम दोबारा से ट्रिक्ड नहीं हो जाएं। तभी जो भाई होता है वो हंसते हुए बोलता है, फेलो डाउस्ट फैंग, यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़िंदगी में उसके बारे में कैसे अप्रिशिएट करें। जो यंग लोग होते हैं वो स्मार्टर ग्रो होते हैं। और तभी जो फैंग होता है वो बोलता है, क्या तुम अपने बारे में बात कर रहे हो। तभी नेक्स्ट सीन हमारा शिफ्ट होता है, तो जो भाई होता है वो उससे बोलता है, जो जूनियर सिस्टर की जो अपीयरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम है और भाई एकदम टैलेंटेड है वो बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा काइंड भी है। भले ही वो एल्डर हो या फिर कोई डिसेबल स्टूडेंट, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी सिस्टर जिसके बारे में केयर नहीं करती हो। और जो हमारी जूनियर सिस्टर है वो टॉप 3 में आती हैं, उनकी रैंक टॉप 3 है जिनको लोग डेट करना चाहते हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपनी जूनियर सिस्टर को ढूंढना ही होगा। तभी हमें दिखाया जाता है, कोई लड़की उसके सामने आती है और बोलती है, ओ गाइस, मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया। इसको देखकर वो दोनों के दोनों बहुत सरप्राइज होते हैं। और जो होती है उसकी जूनियर सिस्टर, तभी जो उसकी जूनियर सिस्टर होती है उससे बोलते हैं, हे तुम लोग यहाँ अचानक से कहाँ गायब हो गए थे और तुम लोग मुझे जहाँ स्टार सैंड सिटी में छोड़ कर चले गए। और तभी ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलते हैं, क्या सिस्टर लिंग, क्या तुम सच में हमारी सिस्टर लिंग हो, तुम कोई डीमन वगैरह तो नहीं हो ना। तभी जो लिंग होती है वो उससे बोलती है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे शब्दों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही। जिसको देखने के बाद जो फैंग होता है वो बोलता है, ए मिस जू, आखिरकार तुम क्या कर रही हो। और जो एंसेस्टर की जो इनकारनेशन फॉर्म होती है वो अपने ऊपर हाथ रख लेता है और जो होती है वो उसे बोलती है, इसकी स्मेल्स बिल्कुल डीमन जैसी आ रही है। तभी वो उसकी तरफ देखने लगता है, फैंग उसकी अपनी मैजिकल आंखों से देखता है और बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, चलो मुझे देखने दो उसकी तरफ। तभी वो अपनी मैजिक आंखों की तरफ देखता है और जो एंसेस्टर होता है और जो लिंग होती है
वो मन में सोचते बोलते हैं ये फिर से अपनी मैजिकल आइज को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अब उनको इस्तेमाल कर पाएगा और ज़्यादा, और असलियत का पता लगा पाएगा। मतलब इन दोनों ने फिर से प्लानिंग की है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।